प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तुष्टीकरण खत्म करेंगे और परिवारवाद खत्म करेंगे। 3 प्रमुख बातें उन्होंने कही हैं। आज मैं बात करता हूं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो स्वाभाविक सी बात है अगले 5 साल में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 कानून अलग अलग चल रहे हैं, घटिया कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा और 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। यानी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, कमीशनखोरी, काला धन, आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति, ये जितने अलग अलग कानून चल रहे हैं ये सारे एक कानून में आ जाएंगे और 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू होगा। दूसरा क्या होगा, चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम नहीं करती है, इसलिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी लागू होगा। जज मनमानी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हर राज्य में अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सारे हाई कोर्ट ने अपना अपना नियम बना रखा है। जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जजों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गलत फैसला दे दे इसके बाद भी ऊपर से उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, कोई उनका टर्मिनेशन नहीं होता। तो 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड भी लागू होगा और लागू करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसी तरीके से जो करोड़ों की बेनामी संपत्ति है नेताओं के पास, नौकरशाहों के पास, काले कुबेरों के पास, वो अपने नाम पे नहीं खरीदते, नौकर के नाम पे खरीदेंगे, खाना बनाने वाले के नाम पे खरीदेंगे, ड्राइवर के नाम पे खरीदेंगे, ऐसे अलग अलग नाम पे खरीदते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है बहुत जल्द ही प्रॉपर्टी को भी आधार से लिंक किया जाएगा। इस पे मेरी PIL भी चल रही है और सरकार को नोटिस भी हो रखा है कि 50,000 रुपये से महंगा जो भी सामान हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या बाइक हो या स्कूटी हो या ज़मीन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए। इसी तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले सच नहीं बोलते, तो सच उगलवाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। अमेरिका में भी है, सिंगापुर में भी है, कई देशों में चल रहा है। और दूसरा, हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, तो झूठ को एक गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। अमेरिका वगैरह में, सिंगापुर में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा है। तो वहां जो छोटा मोटा अपराध करते हैं खुद ही एडमिट कर लेते हैं, हाँ भाई हमने चोरी कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। क्यों? क्योंकि चोरी की सजा कम है, झूठ बोलने की सजा ज्यादा है, तो इसलिए खुद ही जैसे पुलिस पकड़ती है एडमिट कर लेते हैं। तो झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। इसी तरीके से 1 पर्सन 1 अकाउंट, जितना फ्रॉड होता है और जितना काला धन रखने वाले, बेनामी संपत्ति वाले चोर लुटेरे हैं, इनके पास 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 25 अकाउंट होता है। हर बैंक में एक अकाउंट होता है। सबसे ज़्यादा फायदा तो उठाते हैं आजकल जो सोसाइटी, जो प्राइवेट बैंकें चल रही हैं वहाँ उसका फ़ायदा उठाते हैं। जो विदेशी बैंकों की ब्रांच भारत में है उसमें इन्होंने खाता खोल रखा है। तो ये 1 पर्सन 1 अकाउंट सिस्टम लागू होगा और लागू करना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट होगा, 2 अकाउंट नहीं होगा। 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। सारी बैंकें अपने अपने तरीके से चल रही हैं, खासतौर पे प्राइवेट बैंकें, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HSBC बैंक, ये बिल्कुल बेलगाम है। HSBC बैंक और जो प्राइवेट बैंकें हैं, जो विदेशी बैंकें हैं जिनकी भारत में ब्रांचेज है, वो काला धन को सफ़ेद भी करती हैं। कई बार पकड़ा जा चुका है। HSBC के बारे में पूरी दुनिया को पता है उसने क्या क्या किया हुआ है। आज भी वो भारत के ब्लैक मनी को बाहर पहुंचा देती हैं और बाहर से भारत के जो देश विरोधी लोग उनको विदेशी फंडिंग भी करा देती हैं, बैंक के जरिए करा देती हैं। तो 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड भी लागू करना पड़ेगा। इसमें मेरी PIL भी चल रही है। अगर आप गूगल करेंगे यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा। RBI को भी नोटिस जारी हुआ है, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। इसी तरीके से 100 रुपये से बड़ा नोट 100% बंद करना पड़ेगा। 100 रुपये से बड़े नोट की अब ज़रूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों को गरीब मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब वो गरीब ही हैं। 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। और वैसे भी भारत में अब सबके पास ATM पेटीएम हो चुका है, रुपए आ चुका है, डेबिट कार्ड आ चुका है। जो लोग 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास ATM पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ है। और आज की डेट में जूता सिलने वाला मोची भी पेटीएम ले लेता है। आपका जो जूस बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, गोलगप्पे वाला, सब ऑनलाइन ले लेते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। इसलिए 100 रुपये से बड़ी नोट की ज़रूरत नहीं है और 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना भी चाहिए। इसी तरीके से सभी टैक्स
जब तक खत्म नहीं होंगे और वन नेशन वन टैक्स लागू नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करेंगे, तो उनके मन में चल भी रहा होगा इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, जो दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं, ये सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, खर्च करने पे टैक्स लगना चाहिए, नहीं एक्सपेंडिचर टैक्स लगना चाहिए। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो गया। तो जब कैश लेन देन बंद हो गया तो आदमी मजबूर है उसको डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, और जब डिजिटल ट्रांजेक्शन करे वो तो उसमें 1% एक्स्ट्रा दे, यानी 100 रुपए अगर खर्च कर रहा है तो 101 रुपए दे दे।